गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जैसे कि अगर मान लो कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, मतलब प्रोड्यूस क्यों होता है। लेट्स से देयर आर टू मैग्नेटिक पोल। मान लो कि दो मैग्नेटिक पोल है, एक ये वाला नॉर्थ मान लो, ये वाला साउथ मान लो। यहाँ पे कोई मैं कॉयल एज्यूम कर रहा हूँ। अगर ये कॉयल को मैं मान लो ओमेगा से घुमाऊँ तो होता क्या है कि अभी ये वाला पोजीशन पे इस पे फ्लक्स सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि फ्लक्स सारे ऊपर और नीचे की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैं इसको घुमा दूंगा, मतलब जैसे ही अपना पोजीशन चेंज करके ऐसे होगा, तब इसमें से सारे का सारे फ्लक्स जाएगा, मतलब 90 डिग्री जब घूमेगा। फिर अगर ये घूम जाएगा, फिर घूमने से क्या होगा, फिर घूमने से फिर से वो फ्लक्स ऊपर और नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पर फ्लक्स का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसका एरिया फैक्टर मान लो ए है और मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो अगर थीटा है किसी भी इंस्टेंट पे, तो फाई इजिकल टू बी ए कॉस थीटा में लिख सकता हूँ। तो ई इजिकल टू माइनस डी फाई बाई डी टी है, तो माइनस डी बाई डी टी अगर फाई की जगह मैं बी ए कॉस थीटा लिखूँ तो ये आ रहा है मेरा माइनस बी ए डी बाई डी टी कॉस थीटा। तो माइनस बी ए डी बाई डी टी कॉस थीटा यानी माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो मेरा आ रहा है फाइनल वैल्यू माइनस बी ए प्लस बी ए साइन थीटा इंटू ओमेगा। अब थीटा को जैसे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इजिकल टू थीटा बाई टी, जहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और टी इजिकल टू मेरे को पता होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ई इजिकल टू बी ए ओमेगा साइन थीटा की जगह में ओमेगा टी। अगर नंबर ऑफ कॉइल एन होता है तो एन बी ए साइन ओमेगा टी। सही है, तो ये आ गया आपका ईएमएफ। अगर ये वाला ईएमएफ हुआ तो फिर इसका प्लॉटिंग कैसे होगा। यहाँ पे साइनोसॉइडल वैल्यू है, तो साइनोसॉइडल वैल्यू है तो इसका प्लॉटिंग ऐसे होना चाहिए। ये वाला होगा ई वर्सेस टी का ग्राफ। ओके, अब देखो अगर ये 0 है, इसको मैं टी बाई 2 मान लो, ये टी है, इसको मैं 3t बाई 2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो तो साइनोसॉइडल वाला तो हो रहा है एसी, पर बाकी दूसरा ये भी सब एसी ही है। अगर मान लो कि एक स्क्वायर वेव है, रेक्टेंगुलर वेव है मान लो, अगर ये रेक्टेंगुलर वेव ना हो करके एक स्क्वायर वेव होता, अगर ये रेक्टेंगुलर ना हो करके एक स्क्वायर वेव होता तो भी ये ऐसे ही होता है। अगर मैं इसको चेंज करके एक ट्रायंगुलर वेव बना दूँ, ये सॉ टूथ वेव है, सॉ टूथ बना दूँ। सॉ टूथ मतलब देखो हैक्सॉ का टूथ जैसे लग रहा है, तो इसको सॉ टूथ लिखते हैं हम लोग, सॉ टूथ। ये वाला हो गया मेरा स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर वेव, या फिर इसको ट्रायंगुलर भी बना सकते हो। ये सारे जो भी वेवफॉर्म है, ये सारे वेवफॉर्म का ये सारे क्या है, एसी ही है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट ही होगा। पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी देखो नंबर ऑफ साइकिल जो भी होगा एक सेकेंड पे वो होगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। और अगर इसका मैं ओमेगा निकालना चाहूँ तो ओमेगा इजिकल टू क्या होगा। अब ये वाला क्या है कि ट्रायंगुलर वेव है। अब ये सारे एसी है क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी का चेंज होता है। एक साइकिल पे कितना बार पोलैरिटी चेंज होता है, 2 बार, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो एक साइकिल पे 2 बार पोलैरिटी चेंज होता है। तो किसी भी साइकिल का मान लो अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो वहाँ पे पोलैरिटी कितना बार चेंज होगा, 100 बार, 100 टाइम्स चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा साइनसॉइडल वेव।
अब इसको बनाते हैं। तो कोई भी पीरियोडिक वेवफॉर्म क्या है? पीरियोडिक वेवफॉर्म यानी अगर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस टी होगा, जहाँ पे ये वाला टी क्या है? टाइम पीरियड है। मतलब एक टाइम पीरियड के बाद वो हमेशा रिपीट होगा, वो हो गया मेरा पीरियोडिक वेवफॉर्म। ठीक है, अगर इसको मैं फेजर में ड्रॉ करूँ, फेजर में बाद में ड्रॉ करूँगा, पहले मैं इसका आरएमएस एवरेज निकाल लेता हूँ। तो आरएमएस क्या है और एवरेज क्या है? पहले मैं मीन और एवरेज निकालता हूँ। तो मीन और एवरेज वैल्यू मैं ई का ईएमएफ का निकाल रहा हूँ, फिर आई का भी हो जाएगा। तो ये वाला मान लो साइनोसॉइडल के लिए मैं निकाल रहा हूँ। तो पहले आ रहा है साइनोसॉइडल वेव, तो इसका एवरेज क्या आएगा? मैं टोटल अगर करूँ, एवरेज मतलब टोटल वैल्यू बाई टाइम, तो अगर ये 0 से टी है, तो अगर टोटल करूँ तो इसका फुल साइकिल में कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसलिए ये मैं फुल साइकिल में बनाऊंगा नहीं, क्योंकि फुल साइकिल में 0 आ रहा है, तो मैं हाफ साइकिल में बनाने का कोशिश करता हूँ। तो आई एवरेज आ जाता है मेरा आई डी टी बाई डी टी, 0 से टी, 0 से टी, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि समीशन का फॉर्मूला आता है यहाँ पे। आई इजिकल टू, मैं ई का लिखाया था ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई क्या आएगा? आई आएगा मान लो ई नॉट बाई रेजिस्टेंस मान लो, तो ये मेरा आई नॉट आ गया साइन ओमेगा टी। तो इसको लिखो आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाई डी टी, 0 से टी, 0 से टी। आई नॉट रहेगा, साइन ओमेगा टी का क्या आता है? माइनस कॉस ओमेगा टी, 0 से टी बाई 2 होगा, क्योंकि 0 से टी पे मेरा 0 हो जाता था। ये भी नीचे भी टी बाई 2 ही होगा, ये भी टी टी का टी, 0 से टी बाई 2। तो मेरा आ रहा है कितना? आई नॉट, माइनस बाहर ले लो, ये आ जा रहा है मेरा टी बाई 2। तो कॉस ओमेगा टी का कितना आएगा? माइनस में अगर ले रहा हूँ तो माइनस कॉस ओमेगा, यानी मेरे को पता है 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2, टी टी कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, तो यानी कॉस पाई आ रहा है। तो माइनस तो बाहर ही था, माइनस कॉस 0। कॉस पाई का वैल्यू कितना आता है? -1, और कॉस 0 का भी 1, तो -1 -1 -2। अब नीचे में एक ओमेगा आना चाहिए था, क्योंकि इंटीग्रेशन में साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। तो फिर इसको हम लोग बनाते हैं 2 आई नॉट ओमेगा टी। मेरे को पता है कि टी इजिकल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो ओमेगा टी का मतलब क्या होता है? 2 पाई। इसका फिर 2 आएगा, 2 कैंसिल, यानी 2 आई नॉट बाई पाई। तो आई एवरेज कितना आ गया? 2 आई नॉट बाई पाई। अगर यही ई एवरेज होता तो वो आ जाता 2 ई नॉट बाई पाई। So now moving on to the average value for a half wave rectified cycle. A half wave rectified cycle is this one. तो इसमें क्या होता है कि कैसे, मतलब एक वेव होगा फिर एक वेव नहीं होगा, नेगेटिव वाला नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में, हम लोग देखेंगे इसको। तो आई वर्सेस टी इसमें, लेकिन ये वाला साइकिल जो हाफ साइकिल है, इसमें तो 2 आई नॉट पाई होगा, लेकिन इसमें एवरेज कितना होगा? 0। तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज 2 आई नॉट बाई पाई ही होगा, पर फुल साइकिल के लिए एवरेज कितना होगा? 2 आई नॉट बाई पाई प्लस 0/2, यानी मेरा आ जाएगा आई नॉट बाई पाई, ये मेरा आएगा फुल साइकिल के लिए। सही है। अगर यही वाला इक्वेशन मैं
फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बना लो। फुल वेव में क्या होगा, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव में आ जाता है। नेगेटिव वाला जो साइकिल है, यानी होता है ना जिसका पोलरिटी नेगेटिव है, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव ही होगा। तो इसका हाफ वेव के लिए भी कितना होगा, जो होगा 2I0/पाई, वो तो सबके लिए सेम ही है, और फुल वेव के लिए भी सेम ही होगा। ठीक, हालांकि हालांकि ये दोनों AC नहीं है, ये दोनों DC ही होगा, लेकिन मैंने बस उसके एवरेज और RMS वैल्यू निकल लिया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर वेव पे। तो स्क्वायर वेव क्या होगा, लेट्स एज्यूम इसको मैं E मान लेता हूँ, ये वाला T है। तो स्क्वायर वेव के लिए क्या होगा कि अगर मैं हाफ साइकिल के लिए निकालूँ E0 dt, E dt होगा, पर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि सारा कांस्टेंट वैल्यू ही है, इसको मैं E0 ले लेता हूँ। मैं आई होगा तो मैं I0 ले सकता हूँ, मैं EMF लेके चल रहा हूँ तो E0 ले रहा हूँ तब। तो 0 से T/2 dt, 0 से T/2 dt, ये तो कैंसिल होके क्या आ जा रहा है, E0 ही आ रहा है। एवरेज हाफ साइकिल के लिए इसका E0 ही होगा। अगर ये मैं ट्राइंगल ले लेता, तो ट्राइंगल में मैं एरिया से जाऊंगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एरिया ही होता है ना, ये जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मतलब एरिया ही होता है इसका मतलब। तो ट्रायंगुलर के लिए मैं क्या करूँगा, इसका एवरेज हाफ इंटू बेस टी है, हाइट टी है, बेस टी है, हाइट E0 है, बाई टाइम इसका T/2 होगा। तो इसका बेस कितना है, T/2 है, ई और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, E0 है। तो इसका मैं करूँ तो कितना आ रहा है, ये एवरेज आ जा रहा है मेरा E0/2। ट्रायंगुलर के लिए ये आ रहा है। ठीक है, अगर ये सॉ टूथ के लिए होता तो भी मैं एरिया मेथड से ही जाता। तो इसका भी क्या होगा, हाफ इंटू इसका एरिया क्या था, हाफ इंटू E0 इंटू T/2 बाई T/2, सेम ही आता E0/2। ठीक है, तो इसका भी एवरेज सेम ही आ रहा है। अब चलते हैं RMS पे। RMS क्यों चाहिए, क्योंकि जैसे मैं फुल साइकिल के लिए कर रहा हूँ तब वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो उसको थोड़ा सा हटाने के लिए मेरे को RMS चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड। अब इसको क्या करें, लेट से RMS वैल्यू, तो RMS क्यों करना है, क्योंकि अगर मैं पूरे साइकिल के लिए निकल रहा हूँ तो पूरे साइकिल के लिए क्या हो रहा है कि इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो सॉरी करंट है, ये प्लस माइनस 0 हो जा रहा है। मैं RMS करूँगा तो RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो RMS में क्या होता है कि पहले मैं स्क्वायर करता हूँ, फिर मैं मीन करता हूँ, फिर मैं रूट करता हूँ। तो वही करूँगा यहाँ पे। लेट से मैं साइनोसॉइडल के लिए अगर कर रहा हूँ, तो मान लीजिए साइनोसॉइडल वेव है, तो इसको कैसे करें, तो I इक्वल टू आता है मेरा I0 साइन ओमेगा टी, ये मेरे को पहले ही मिला हुआ था। तो RMS यानी पहले इसको स्क्वायर करना होता है, यानी I², फिर dt/dt 0 से t, 0 से t। RMS में क्या होता है कि अगर तुम 1/4 साइकिल के लिए जो RMS वैल्यू आएगा वही तुम्हारा हाफ के लिए आएगा, वही तुम्हारा फुल के लिए भी आएगा।
तो RMS में ऐसा नहीं है कि 0 से t करना है, मैं इसको t/4 तक भी कर सकता हूँ, क्योंकि RMS वैल्यू सेम ही देगा। लेकिन कोई बीच में से अगर यहाँ से ले लिया कि मान लो t/3 से t/6 ले रहा है, या t/6 से t/3 ले रहा है, तब नहीं होगा। तुमको 0 से लेना है t/4, या फिर t/4 से t/2 या फिर t/2 से t। सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब कि देखो ये 4 पार्ट में डिवाइड करो तो या तो तुम एक पार्ट लो, या 2 पार्ट लो, या 4/4 लो, ठीक है। तो 0 से t/4, आई के जगह में मैं लिख सकता हूँ I0² sin स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, नीचे पे भी वही डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन तो आएगा, I0 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, 0 से t/4, इसका भी 0 से t/4। RMS से तो मैंने स्क्वायर किया, मीन किया, अब मेरे को रूट भी करना है, तो रूट भी मैंने कर दिया है, ठीक है। अब I0 तो बाहर ही जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होता है, मैं इधर लिख रहा हूँ 1 - cos 2 ओमेगा टी डी टी। एक काम करते, इसको मैं फुल साइकिल के लिए कर रहा हूँ, तब तब मेरा आसान होगा, नहीं तो फिर मेरा वो कॉस वाला टर्म रह ही जाएगा। तो फुल के लिए कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ओके। तो cos 2 ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन 0 से t के बीच में 0 होगा, क्योंकि cos का ग्राफ ये होता है। तो cos का ग्राफ एक फुल साइकिल में, इसका अगर तुम एरिया निकालो, टोटल एरिया कितना होता है 0। तो अगर cos 2 ओमेगा टी cos 3 ओमेगा टी sin 2 ओमेगा टी sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, और स्क्वायर के अलावा कुछ अगर नॉर्मल cos n ओमेगा टी sin n ओमेगा टी, इसका 0 से t तक अगर इंटीग्रेशन करना है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो बस डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, t, जैसे मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं ऐसे लिखा था, तो 0 से डी टी का इंटीग्रेशन आएगा t 0 से t लिमिट पुट कर दो I0² t बाई, ये बाहर एक बाई 2 होना चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इजिकल टू क्या होता है, 1/2 1 - cos ओमेगा टी। और नीचे में इधर क्या होगा, t, तो क्या आ रहा है मेरा वैल्यू, I0/√2। So RMS will be I0/√2. Now the case of uh, sawtooth wave. Sawtooth wave is like this. Okay, so I'm just taking these values 0. This is I. So you may write it like this way: I² dt by dt 0 to t/2, 0 to t/2. The value of I will be, you need to just find out the expression. So y is equal to mx will be the equation passing through origin for this one, for this for this part of the cycle. So y is I, and m को क्या लिखे, m is how much, this one is I0, this one is t/2. So m is the slope will be I0/t/2, that is 2I0/t into x is t. So this can be written as 4/t² I0². Zero to t/2 dt, 0 to t/2. There should be a root 4I0² by t² by t/2, and that will be t² dt, that is t³/3. So t/2 cube by 3. Its value will be how much, its value is coming t/2, this one is cancelled out. So it is coming like 4I0² t² into t² by 3 into 4, and the ultimate value is coming like I0/√3. This will be the RMS value. Okay,
Now finding RMS value of a square waveform. A square waveform will be IRMS equal to I square dt, and dt is 0 to t by 2, 0 to t by 2. Here the value of I is constant, that is I naught, so you may write I naught. Now there will be root, I naught will come out of the root, 0 to t by 2 dt, 0 to t by 2 dt. You see that the value of IRMS is I naught. So for a square waveform, RMS value, average value, and the maximum value are same. That is equal to I naught. Okay. Now moving on to the next topic, that is if there is like given and a current I is equal to 2 plus 3 sin omega t, और पूछा गया कि तुमको यहाँ पे एवरेज वाला निकालना है, तो कैसे निकले? तो आई एवरेज इज इक्वल टू 2 का एवरेज तो 2 ही होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। 3 sin ओमेगा टी का फुल साइकिल में क्या होता है? 0 होता है। तो चाहे इधर 4 cos ओमेगा टी भी लिख देता या 4 cos 2 ओमेगा टी भी लिख देता तो भी सेम होता, पर अगर इसको 4 cos स्क्वायर ओमेगा टी लिखता तो 2 plus 3 sin ओमेगा टी, 4 cos स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग लिखते 4 1 plus cos 2 ओमेगा टी बाई 2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाता। तो यहाँ पे आता मेरा 4 2 तो पहले से ही था, और 2 plus 2 4 plus 3 sin ओमेगा टी प्लस 2 cos 2 ओमेगा टी, इन दोनों का फुल साइकिल के लिए एवरेज 0 होता है, तो बचता मेरा ये 4। पर अगर RMS के लिए तुमको दिया हुआ है 3 plus 4 sin ओमेगा टी, तब हम लोग कैसे करें? तो इसको करने के लिए IRMS इक्वल टू हम लोगों को I नॉट, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 बाई रूट 2 का स्क्वायर, यानी जो भी कांस्टेंट होगा उसका स्क्वायर प्लस I1 बाई रूट 2 इसका स्क्वायर, ये आएगा मेरा IRMS। सही है। तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग ट्रायंगुलर वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, इन तीनों के लिए RMS वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, ओके।